अस्सलामुअलैकुम। HTML CSS के सॉल्वर ट्यूटोरियल में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। जैसे कि लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपसे कहा था कि इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में हम CSS स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, वक्त आ गया है कि हम CSS स्टार्ट करें। पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। CSS हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट में लेआउट्स बनाने के लिए। आज हम देखेंगे कि CSS का जो सिंटैक्स है वो किस तरह से होता है और CSS में हम कमेंट्स किस तरह से ऐड करते हैं। आइए चलते हैं CSS के सिंटैक्स की तरफ। फॉर एग्जांपल, मैं एक हेडिंग दे रहा हूं। ये मैंने एक हेडिंग दी, हाई। ठीक, अब मैं चाहता हूं कि मैं इस हाई का जो कलर है वो रेड या ब्लू, ब्राउन, जो भी मुझे करना है, मैं इसका जो कलर है वो चेंज करूं, लेकिन CSS के जरिए। पहले मैंने आपको बताया था पहले ट्यूटोरियल्स में कि CSS की सारी कोडिंग हम करते हैं हेड के अंदर। अब बॉडी में हम सिर्फ HTML का काम करेंगे, बाकी हमें जो भी CSS का काम करना होगा वो हम हेड के अंदर करेंगे यहाँ पे। ठीक, CSS के लिए हम स्टाइल्स बनाते हैं। CSS की पूरी कोडिंग स्टाइल के अंदर होगी। जैसे यहाँ पर आप देखें, पूरी कोडिंग HTML की बॉडी के अंदर हो रही है, यहाँ पर CSS की हेड के अंदर स्टाइल में होगी। स्टाइल की जो टैग है वो है स्टाइल। इसकी हम टाइप रखेंगे टेक्स्ट और CSS। अब जो भी हमें कोडिंग करनी है CSS की वो हम यहाँ पे करेंगे। आइए चलते हैं CSS के बेसिक सिंटैक्स की तरफ। अब जैसे कि मुझे हेडिंग 1 में जो हाई लिखा हुआ है उसका कलर चेंज करना है, तो मैं एक सिलेक्टर उठाऊंगा। H1 को एज अ सिलेक्टर उठाऊंगा। H1 मीन्स के हेडिंग 1। उसके बाद मैं 2 कर्ली ब्रेसेस दूंगा। इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी डिक्लेरेशन दूंगा, जैसे कलर रेड। अब इस सिंटैक्स को आप देखें, यहाँ पर जो H1 है ये है हमारा सिलेक्टर। H1, P, H2, H4, H5, ये सारे जो भी हमने HTML की टैग्स पढ़ी थी ये हमारे सिलेक्टर हैं। ठीक, उसके बाद मैंने एक ब्लॉक बनाया, मिस के 2 कर्ली ब्रेसेस दी और उसके अंदर मैंने डिक्लेरेशन की। अब यहाँ पर जो कलर है वो है हमारी प्रॉपर्टी और ये जो रेड है ये है हमारी वैल्यू। आप कलर की जगह पर हम जो दूसरी प्रॉपर्टीज है वो इंशाल्लाह हम आगे करेंगे। और इस पूरे आप स्टाइल को देखें, H1 ये किस तरह से लिखा हुआ है। इस स्टाइल को हम कहते हैं इंटरनल स्टाइल। स्टाइल्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताऊंगा। आइए देखते हैं कि अब H1 हमारा किस तरह से काम करता है, क्या हमारा कलर चेंज हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें हाई का कलर जो है वो रेड हो गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ब्लू करना है तो मैं सिंपल यहाँ पर ब्लू कर दूंगा, तो हमारा कलर जो है वो ब्लू हो जाएगा। इसके अलावा मुझे बताना था कि कमेंट्स किस तरह से और ऐड होते हैं। कमेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको HTML में दिया था, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पर CSS में कमेंट्स का जो सिंटैक्स है वो थोड़ा सा चेंज है। कमेंट्स लिखने के लिए हम बैकस्लैश देते हैं एंड देन एस्ट्रिक। ठीक, हमारा जो कमेंट है वो यहाँ पर आएगा। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सिंगल लाइन कमेंट, उसके बाद हम कमेंट को अपने को क्लोज करेंगे, कैसे, एस्ट्रिक एंड बैकस्लैश। सेव कर दिया मैंने। अब आप देखिएगा कि ब्राउजर पे ये हमारा शो नहीं होगा सिंगल लाइन कमेंट। रिफ्रेश, हमारा कलर ब्लू हो गया, लेकिन जो मैंने कमेंट दिया वो यहाँ पे नहीं आया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमेंट्स जो होते हैं वो ब्राउजर उनको इग्नोर कर देता है। CSS में जिस तरह से ये सिंगल लाइन कमेंट है, इस तरह से मल्टी लाइन कमेंट्स भी होता है। सेम तरीका है, सिर्फ ऐसे लिखते हैं, ये देखिए आप, एस्ट्रिक बैकस्लैश एस्ट्रिक मल्टीपल लाइन
comments goes here। सेम तरीका है, मैंने क्या किया, एक लाइन को ब्रेक करके मैं इसके 4 लाइंस में लिखा, वन वर्ड करके। सो ये भी हमारा ब्राउज़र को इग्नोरेबल है। ये देखिए यहाँ पर भी हमारा ये शो नहीं हुआ। सो गाइस, ये है बेसिक सिंटैक्स CSS का। अगले ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि CSS के स्टाइल्स या CSS के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन से हैं और कितनी टाइप्स के हैं और हम कौन सा यूज़ करेंगे। सो गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।